मक्के गयो गल मुकदी नाही, सौ हज कर आइए। गंगा गयो गल मुकदी नाही, सौ गोते खाइए। बुल्ले शागल ताइयों मुकदी, बुल्ले शागल ताइयों मुकदी, मैनू दिलों गवाइए। जा जा वरदाए मंदिर मसीती, मन अपने विच वड़ियाई ने। बुल्ले शाह आसमानी फड़ना, घर बैठे नू फड़ियाई नहीं। बुल्ले आ चलो उथे चलिए, जिथे रहंदे नी बेपरवाह। बुल्ले शाह की इस काफ़ी की व्याख्या हम पंजाब के एक ऐसे संत से जानेंगे जिन्होंने ईश्वर की असीम कृपा से इस तत्व को जान लिया है और वो बेपरवाह हो गए हैं। इनका नाम है श्री भाग सिंह शाह। बाबा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। गाता बोला करे। बाबा जी, हाँ जी, जो हमारी काया के भीतर परमात्मा बैठा है, जो हमें सदा ही प्राप्त है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है आपका। और इस प्रश्न के उत्तर को लेके बहुत सारे जो हैं हमारे साधक उलझे हुए हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ है और परमात्मा को कैसे पाया जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा इसको ठीक करूंगा कि परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, आकृति नहीं है। वो एक पावर है, वो एक सिस्टम है। और उस परमात्मा का अंश जो है वो हमारे भीतर है। यानी जो शब्द है परम आत्मा, जिसको किसी भी तरह से नापा तोला या किसी भी तरह से नहीं पकड़ा जा सकता, उसको बयान करने के लिए जो शब्द है वो परम लगता है। अब वो परम आत्मा है और हमारे अंतर में उसी का एक किण का मात्र अंश मात्र आत्मा है। यानी जो ब्रह्मांड का रचता है परमात्मा, उसी का अंश हमारे भीतर में है। और उसको पाने के लिए परमात्मा के किसी नाम को लेकर उसका बार बार जप करने से, रटन करने से वो हमारे भीतर में पक जाता है। जो हमारा मन बचपन से लेके अब तक विचारों, विकारों और संस्कारों से भरा होता है, जैसे जैसे हमारा जप पक्का हो जाता है, बढ़ता जाता है, मन जो है उन विचारों, विकारों, संस्कारों से खाली होने लगता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हम जप करने बैठते हैं या पाठ करने बैठते हैं तो हमारा मन हमें भटकाता है, हमें विचलित करता है। मैं ये कहता हूं कि वो भटकाता नहीं है, वो विचलित नहीं करता है। उसमें जो भरा हुआ है ना वो खाली हो रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल खाली हो जाता है और उसके अंतर में वो जो हम जप करते हैं वो जप भर जाता है और हमारा मन जो है ना वो जप करने लगता है, जिसको अजपा जप कहते हैं। भाई हम कर नहीं रहे लेकिन हो रहा है। इस अवस्था को पहुंच के हमारे अंतर में जो परमात्मा की तरफ से नाद, जिसको अनाहत भी कहते हैं और अनहत भी कहते हैं। अनाहत के मायने है कि जिसको कोई बजा नहीं रहा है, अपने आप बज रहा है, वो नाद। और अनहत उसको इसलिए कहते हैं कि उस नाद का कोई अंत नहीं है, कोई और शोर नहीं है, इसलिए उसको अनहद नाद कहा जाता है।
नाद के मायने है आवाज, शब्द। उस अनहद नाद को ही सतनाम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, और उसी को विद्वानों में ये चर्चा होती है कि वो इस जीव को इस काल चक्कर से निकालता है, यानी मृत्यु लोक से निकालता है, और अंत समय में जो नाद से जुड़े हुए होते हैं और वो नाद में समाकर परम तत्व में समा जाते हैं, तो उनका जो जन्म मरण है वो खत्म हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा में समा गई तो ना तो वहां लिखा रहा, और ना कोई हिसाब किताब रहा, और ना ही कोई वजूद रहा। ये बिल्कुल सरल और सादा जो है ये कंसेप्ट है भक्ति मार्ग का। इसको लंबा चौड़ा जितना मर्जी कोई करके ले जाए वो अलग बात है, लेकिन इन शॉर्ट यही है। आपने शायद मेरे चैनल में देखा होगा कि मेरे चैनल पे भक्ति मार्ग के लिए मैंने सरल शब्दों में और कम समय में कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। 10, 12, 15 मिनट की मेरी ऑडियोज हैं, उसमें आपको बहुत सारा जो है ना वो मटेरियल मिल जाएगा। एक बाबा बुल्ले शाह की काफी है कि पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा 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 वड़दा मंदिर मसीती, कदे अपने अंदर वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। एवें आसमानी उड़दियां फड़दा, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। जो आपने प्रश्न किया था उसका सार यही है कि बाबा बुल्ले शाह फकीर जो हुए हैं उनका जो पैगाम है वो किसी एक कुल के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, किसी एक सेक्ट के लिए नहीं, वो कुल जहान कुल आलम के जितने भी बाशिंदे हुए हैं, लोग हुए हैं, उन सब के लिए साझा पैगाम उन्होंने दिया था। पढ़ पढ़ आलम फाजल होता है जिसको हम लोग ज्ञानी या विद्वान कहते हैं। जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लो, जितनी मर्जी ऊंची डिग्री हासिल कर लो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जो पढ़ने वाली चीज है वो है अपने आप को पढ़ना। अपने आप को पढ़ने का मतलब ये है कि हमें परमात्मा ने अपना अंश आत्मा रूप एक अमानत दिया है, और उस अमानत को हमने उस परमात्मा तक वापस पहुंचाना है। और उसके लिए जो मैंने शुरू में बात कही है कि परमात्मा के किसी नाम से उसको सिमरन करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, इसी से परमात्मा की कृपा होती है। देखो ये जो बुल्ले शाह की काफी है जो मैंने कही है वो उसी का एक हिस्सा है कि नफ्स यानी कि अपनी बुराई को पकड़ना है, अपनी बुराई से लड़ना है। तो इंसान क्या करता है, भक्ति मार्ग में है चाहे किसी भी फील्ड में है, उसका अपना एक एक एटीट्यूड बन जाता है, ईगो बन जाती है। एक वो भ्रम पाल लेता है कि मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं है। तो इसीलिए बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि गंगा में जाके स्नान करने से पाप कटते हैं या नहीं कटते हैं, इस बात के ऊपर उन्होंने किंतु नहीं कहा है। लेकिन जो बात उन्होंने कहा है कि गंगा में गए, गया में गए, मक्का में गए, लेकिन अगर अपने अंतर से अहंकार नहीं निकला, ईगो नहीं निकली, अपना जो स्टेटस सिंबल बना रखा है उसको निकाले बिना, उसको खत्म किए बिना
जो है परमात्मा की कृपा होना मुमकिन नहीं है। क्योंकि विद्वान को भी अहंकार हो जाता है, पहलवान को भी अहंकार हो जाता है, अमीर को भी अहंकार हो जाता है, लेकिन परमात्मा की कृपा पाने के लिए अपने आप को सरल, सादा और स्पष्ट ये करना जरूरी है। ऐसा ही बुल्ले शाह का एक और फरमाना है कि चल बुल्लिया चल उत्थे वसीए जिथे वसन अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। बुल्ले शाह का कहना यह है कि जहां लोग बेपरवाह हैं वहां चल के वास करना चाहिए। कि जो बेपरवाह है उसको किसी की परवाह नहीं, उसको किसी से कोई लगाव नहीं, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। और दूसरे में जो कहा है कि अन्य का मतलब यह है कि आंखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकता, सबको पहचान नहीं सकता। कि ना कोई साडी जात पछाणे, भी ना तो मेरे को ये समझे कि मैं फकीर हूं और ना मेरे को माने। तो ये बुल्ले शाह ने जो कुछ भी अपने जीवन में कहा है उसमें बहुत बहुत बड़ी गहरी बातें जो है ना वो उनका भेद खोला है। लेकिन जो पहले बात आई ना, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, हमारे पंजाबी में भी आते हैं कि पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़िए जेते श्वास, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। यानी पढ़ने से इतनी प्राप्ति नहीं होती, ध्यान तो हो जाता है, लेकिन ध्यान के लिए किसी समर्थ गुरु का होना जरूरी है। देखिए बुल्ले शाह चाहे ऊंची जात के थे, भटकते रहे शांति की तलाश में परमात्मा की कृपा पाने के लिए, लेकिन जब उनको मिला मुर्शिद, वो सैयद थे और अराई था। अराई होता है जो खेत मजदूर होता है, शादी उसकी रहन बहन होती है, लेकिन संतों की कोई जात नहीं होती, संतों की कोई पंक्ति नहीं होती। संत अपने आप में परमात्मा की तरफ से भेजे हुए आते हैं या ये लोगों की पुकार पर आते हैं। संतों का कभी मुकाबला नहीं करना चाहिए कि वो संत बड़ा है या वो संत बड़ा है। इस मार्ग में जो संत महापुरुष ने अपने पास आने वाले साधक को अपना सिद्ध किया हुआ मंत्र दे दिया, और वो सिद्ध मंत्र जो है वो उस शिष्य के अंतर में जाके बैठता है और वो चलता है, वही उसके अंतर में मन को शांत करता है, नाद को पैदा करता है और परमात्मा की कृपा को पाने के काबिल बनाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा को पाना है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूं कि परमात्मा तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको पाने से बेहतर है कि इंसान ये सोचे कि मुझे परमात्मा की कृपा को पाना है। मैं यही कहता हूं और मैं यही मानता हूं कि मेरे ऊपर मेरे संतों के आशीर्वाद से, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर मेरे ऊपर जो है ना वो परमात्मा की कृपा हुई है। अब आप कहें तो मैं 1 मिनट अपने बारे में बता दूं। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। आप अपनी भी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बता दीजिए। देखिए इस वक्त मेरा कोई डेरा या आश्रम नहीं है, पहले जो था वो अलग बात है। क्योंकि 10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे दोनों चूल्हे टूटे हुए हैं, आंख में काला मोतिया होने के कारण मेरी एक आंख से तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता और एक आंख से जो है वो 1-2% रोशनी है। लेकिन परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे को सहन शक्ति मिली है, और जो मेरे साथ मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी दुआओं का सदका जो है, मैं जो मेरी चोटें हैं मैं उस दर्द को सह गया हूं। मतलब कि मेरे को फील नहीं होता कि मैं टूटा हुआ हूं। बच्चे हैं, सहायता करते हैं, बीवी है,
सब मेरी मदद करते हैं। और ये परमात्मा की अपार कृपा है कि मेरे को अच्छा परिवार मिला जो मेरी सार संभाल कर रहा है। और उम्र मेरी जो है वो एक कम 80 साल है। मेरे को मेरे जीवन में 6 संत मिले और मेरी जो अध्यात्म की तालीम है वो मेरे घर से शुरू हुई। मेरी दादी जी बहुत ऊंची अवस्था की संत थी। ऐसे ही ये जो सिलसिला है वो आगे चलता गया। मेरे मामा जी भी संत, और एक शिमला में स्वामी रामदास जी मेरे को मिले, वो भी काफी ऊंची अवस्था के संत हुए हैं। ऊंची अवस्था में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे रामकृष्ण परमहंस को जी को थ्रोट कैंसर था, तो ऐसे ही रामदास जी को भी थ्रोट कैंसर था। लेकिन जब उन्होंने जाना था तो 2 मिनट में, वैसे तो वो चारपाई से हिल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। उस दिन जब उन्होंने जाना था तो उठ के वो नीचे बैठे, चौकड़ी मारी और अपना शरीर त्याग दिया। यानी ये पूर्ण जो संत होते हैं जिनका आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। उसके बाद मेरे को हिमाचल में महात्मा ठाकरदास, जिनको निर्भय महाराज के नाम से जाना जाता है, अब वो बोले वो भी ऊंची अवस्था के संत थे। और उसके बाद मेरे को आखिर में पूज्य भक्त हंसराज जी राम शरणम आश्रम गोहाना के जो संस्थापक हैं वो मिले। और इन संतों ने मेरे को आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सहायता की। और पूज्य भक्त हंसराज जी और निर्भय महाराज जी ने एक बात साझी कही थी कि भाग सिंह, वो पंजाबी में थे कि साडी हट्टी ते जेड़ा सौदा है ओदा कोई गाहक नहीं, तू आया तेनू दिता। यानी कि उनका कहना यह था कि मेरे पास जो भी लोग आते हैं वो सब दुनियादारी की बातें मांगते हैं। किसी के बेटा नहीं, किसी के बेटे की शादी नहीं, किसी का कारोबार नहीं, किसी का घर बार नहीं। आज तक मेरे पास आके किसी ने परमात्मा को मांगा ही नहीं। तूने मांगा है, तेरे को दिया। तो दोनों संतों ने मेरे को ध्यान में ये सब अवस्था की जो है ना प्राप्ति करवाई। और अंत में भक्त हंसराज जी ने ये कहा था कि भाग सिंह, वाणी से भी सेवा होती है। तो मैं वाणी से सेवा कर रहा हूँ। इतना जो मैंने कहा है ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। अनुभव सबका अपना अपना होता है। और भी संत महापुरुष हैं, सबकी बात, सबकी अवस्था, सबका रास्ता एक नहीं होता, अलग अलग होता है। ऐसे ही एक बार मैं सुन रहा था कि महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने किस रास्ते पे चल के परमात्मा को पाया है। तो उन्होंने कहा था कि जो रास्ता परमात्मा ने मेरे लिए बनाया था वो केवल मेरे लिए ही बनाया था, आपके लिए रास्ता कोई और होगा। तो जिस रास्ते पे चल के मेरे को परमात्मा की कृपा हुई है वो मैं समझता हूं कि वो मेरे लिए ही था। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी सेट प्रिंसिपल नहीं है कि कोई बंदा 50 साल से नाम जप रहा है, उसके ऊपर कृपा नहीं हो रही, और किसी ने अभी 50 दिन भी नहीं हुए, 50 मिनट भी नहीं हुए, तो उसके जो है अंतर में परमेश्वर के नाम की चिंगारी, परमात्मा के प्रकाश रूप की झलक उसको मिल जाती है। बाबा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने अपने गुरुओं ठीक। के बारे में हमें बताया। आपने तो अपने गुरुओं के सानिध्य में जाकर उस शाश्वत आनंद को पा लिया। कृपया करिए और हम सबको भी मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, परमात्मा के ऊपर भरोसा, श्रद्धा और विश्वास, ये जो बातें हैं ये साधक को परमात्मा की कृपा पाने में बहुत सहायता करती हैं। मैं तो सबसे यही कहा करता हूँ कि जो भी आप करते हैं, जो भी आपका नित्यनेम है, वो आप करते रहिए। जिस भी संत महात्मा से आप जुड़े हैं उससे जुड़े रहिए। जो उन्होंने आपको विधि विधान बताया है उसके ऊपर चलते रहिए। और परमात्मा से यह प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा मेरे को अपने साथ जोड़ा है,
मेरे को अपने साथ जोड़े रखना। मैं तो बस सीधी सादी सी प्रार्थना करता हूँ और यही मैं कहा करता। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे चैनल पर आकर हमारे चैनल की शोभा बढ़ाई। आपको अनंत कोटि प्रणाम। जी धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। आपके चैनल से मेरी जो आवाज है वो लोगों तक जाएगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। खुश रहो। आपके चैनल को परमात्मा और भी तरक्की दे, दाता भला करे। धन्यवाद। आपको अनंत कोटि प्रणाम।